हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूं जो कि आप कर सकते हैं अगर आपका इमीडिएटली ऑपरेशन हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपका पेट के एरिया का कोई भी ऑपरेशन हुआ है, हर्निया का ऑपरेशन, सिजेरियन सेक्शन, यूट्रस का कोई ऑपरेशन हुआ है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, और इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से टेक्निक से हुआ है, वो ओपन टेक्निक से हुआ है या लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से हुआ है, कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ बेड साइड फिजियोथेरेपी वाली एक्सरसाइजेस आप अपने बेड पे लेटे लेटे ही कर सकते हैं, राइट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन। ऑफ कोर्स अपने डॉक्टर से या सर्जन से पूछ के। एंड ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है, कौन कौन सी रिकमेंडेशंस हैं जो कि आपको मदद करेंगी एब्डोमिनल मसल्स की एक्टिविटी को, एब्डोमिनल मसल्स की टोन को स्ट्रेंथन करने में इमीडिएटली आफ्टर योर सर्जरी, वो आज हम सीखेंगे। और ऐसी कुछ चीज़ें सीखेंगे जिससे कि आपके एब्डोमिनल मसल्स पे अननेसेसरी प्रेशर ना आए, आपके स्टिचेस के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ना आए और आपकी हीलिंग अच्छे से हो पाए। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप ऑपरेशन जब आपका हुआ है, स्पेशली पेट का ऑपरेशन, तो आपको बेड से डायरेक्टली ऐसे उठने की कोशिश नहीं करनी है, उससे पेट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन आता है। तो जो उठने का सही तरीका है वो मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है और आप ऐसे लेटे हैं, तो अगर आप ऐसे उठने की कोशिश करेंगे तो आपके पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा। कोई स्टिचेस हैं यहाँ पे तो आपको उनमें पेन हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। तो द आइडियल वे ऑफ गेटिंग अप वुड बी टू शिफ्ट ऑन योर साइड। ऐसे आप साइड पे शिफ्ट हो जाइए और अपने हाथ का यूज़ करके सारा प्रेशर जो है आपकी आर्म और एल्बो के थ्रू आपके रिस्ट के ऊपर से जाके ये जो बेड साइड है यहाँ पे आप प्रेशर देके ऐसे उठ सकते हैं। तो आपके पेट के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं आएगा और फिर आप अपना पैर नीचे रख के थोड़ी देर वेट करके खड़े हो पाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऑपरेशन के बाद एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहता है और अगर आप इमीडिएटली खड़े हो जाओगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको चक्कर आ सकता है। सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप साइड में होके अपने हाथ की मदद से उठिए, फिर 2 मिनट बैठे रहिए, जब आपको ठीक लगने लगे तब आप खड़े हो जाइए। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इमीडिएटली आफ्टर योर सर्जरी। एक और एक्सरसाइज जो कि आप अपने सर्जरी के बाद लेटे लेटे कर सकते हैं जब आपके भूल का या एनेस्थीसिया का इफेक्ट उतर जाए, दैट इज़ कि आप अपने पैरों को फोल्ड कर सकते हैं, फिर सीधे कर सकते हैं, फिर फोल्ड कर सकते हैं, फिर सीधे कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज टू स्टार्ट योर एक्टिविटी आफ्टर योर सर्जरी। नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट वी ऑलवेज रिकमेंड इज़ रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड। अगर आप ऐसे रोल करते हैं साइड टू साइड, देन अगेन आपकी थोड़ी एब्डोमिनल मसल्स यूज़ होने लगती है और धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ उसमें वापस आने लगती है। अनदर एक्सरसाइज दैट कैन बी डन इमीडिएटली आफ्टर योर सर्जरी इज़ पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट में बाहर दिखने जैसा उतना नहीं रहता है, बट अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो गैप होता है बैक का, वो गैप बंद करना होता है। तो अगर आप गैप को बंद करेंगे और फिर उसको स्ट्रेट करेंगे अपनी बात को, तो यहाँ पे गैप बन जाएगा। ये गैप को आप जितनी बार बंद करेंगे, खोलेंगे, उतनी बार आपकी पेल्विस टिल्ट होती है और पेल्विक टिल्ट में एब्डोमिनल मसल यूज होती है और धीरे धीरे करके वो स्ट्रेंथन हो जाती है। ये सारी एक्सरसाइजेज आप सेफली कर सकते हैं अपनी सर्जरी के बाद, ऑफ कोर्स डॉक्टर से पूछ के, एंड अगर आपको पेन वगैरह ना हो रहा हो तो ही। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये याद रखिए कि आपकी कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी अगर हुई है तो कौन सा वेट कितना उठाना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उल्टी नहीं होनी चाहिए, आपको खांसी नहीं आनी चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। तो जिनको हार्ड स्टूल्स होते हैं, जिनको मोशन पास करने के टाइम पे बहुत पेट में जोर लगाना पड़ता है, ये सारी चीज़ों से आपका ज़्यादा नुकसान होता है कंपेयर टू वेट उठाने से। जहाँ तक वेट उठाने की बात आती है, वी जनरली एडवाइज कि आने वाले 6 हफ्तों तक आप कोई भी हैवी वेट मत उठाइए। एंड बाय हैवी वेट द डेफिनेशन इज समवेयर अराउंड 5 kg। तो ऐसा रिसर्च द्वारा भी प्रूव किया गया है, ऐसा ऑब्जर्व भी किया गया है कि एक एवरेज व्यक्ति जब 5 kg से ज़्यादा वेट उठाता है तो उसके एब्डोमिनल मसल्स पे स्ट्रेन आता है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप खांसी से दूर रहिए, कफ से दूर रहिए, कॉन्स्टिपेशन से दूर रहिए, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। वेट उठाने से उतना नुकसान नहीं होता है, बट इफ़ आई हैव टू गिव यू अ नंबर कि कितना वेट आप उठा सकते हो, कितना नहीं उठा सकते हो,
द आंसर इज समवेयर अराउंड 5.5 kgs का जो वजन है वो आप उससे ज़्यादा अगर आप नहीं उठाओगे आने वाले 3-4 महीनों तक तो बहुत अच्छा रहेगा. अनदर एडवाइस वुड बी दैट यू कैन यूज एब्डोमिनल बेल्ट. आप अपने साइज की एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ कर सकते हैं. उसको यूज़ करने का सही तरीका होता है कि वो एब्डोमिन के ऊपर रहनी चाहिए, ना कि आपके चेस्ट के ऊपर. तो आप सही साइज के हिसाब से अगर एब्डोमिनल बेल्ट लेंगे तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा. ये भी आप अपने एब्डोमिनल सर्जरी के बाद आने वाले 6 हफ्तों तक यूज़ कर सकते हैं. 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते, डिपेंडिंग ऑन आपकी एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ कैसी है, कौन सी सर्जरी हुई है, कितना बड़ा स्कार है, ओपन है, लैप्रोस्कोपिक है, उस पर ये सब चीज़ें डिपेंड करती है. बट एब्डोमिनल बेल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बिना बोले ही ले लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि कैसे उसको यूज़ किया जाए. फिजियोथेरेपिस्ट इज़ अ पर्सन, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके एरिया में फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है तो ही समबडी जो आपको गाइड कर सकता है कि कैसे आपको अपनी एक्सरसाइजेस शुरू करनी चाहिए. अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई एथलीट है या आप जिम जाते हैं फिटनेस के लिए, अगेन फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना, बेसिक एक्सरसाइज समझना कि सर्जरी के बाद कैसे शुरू करना है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप वो समझ के फिर अपना जिम वाली वर्कआउट शुरू करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा. जहाँ तक योगा की बात आती है, ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि योगा के बारे में व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन. देन योगा में बहुत सारी एब्डोमिनल मसल यूज होती है. उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है. जैसे कि मैंने बताया, एज अ सर्जन, एज अ डॉक्टर, मेरा मेन प्रॉब्लम है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, वॉमिटिंग नहीं हो, खांसी वगैरह नहीं हो, जिससे कि ज़्यादा नुकसान होता है. अगर आप एब्डोमिनल मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर उतना नहीं बढ़ता है. योगा वगैरह आप लाइट एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं. So this was a short video explaining कि आफ्टर सर्जरी इमीडिएट कुछ हफ्तों में आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए. अदर देन दैट, इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो आप बेशक कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.